संतु जी ऑल द बेस्ट बोलिए हमको। हाँ हाँ, ऑल द बेस्ट। या उधर से। हाँ जी अर्पित भैया, गजब छुपा रुस्तम आदमी निकला यार तुम तो। चलिए मैडम सर बुलाई हैं, चिंता कोनो बात नहीं, हम सब संभाल लेंगे। संभालना तो पड़ेगा ही ना भाई। अगर मेरा ये राज खुल गया कि मैं सब कुछ सुन सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ, तो फिर तो सब कुछ बोलूंगा ना, हैं? तुम सबके राज भी खोलूंगा। एक बार ना नकली मेडिकल सर्टिफिकेट देकर छुट्टी लिए थे हम। पुलिस की एग्जाम में ना एक बार चीटिंग की थी मैंने, तब से लेके आज तक मेरे दिल में ऐसा बोझ बैठ गया है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। यार अर्पित, पहली बार तुम्हारे दुकान पर आए, एकदम चौचक दुकान लगाए हुए, कुछ खिलाओगे नहीं इस सब में से? लो ये क्या है? इसको भी इसमें ये अपना माल है, कोई शक? कितना ओवर एक्टिंग करता है ये। चोर 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 चोर। हेलो चीते, 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 पता है तुमको ये ब्लैकमेल का चक्कर ना बहुत ही खराब होता है। ये जो अर्पित है ना, उसके पास हमारे राज है। आज वो अपने केस में हमें ब्लैकमेल कर रहा है, कल किसी और मामले में हमें ब्लैकमेल करेगा तो सोचो क्या होगा। तो इसीलिए ब्लैकमेल करने वाले को ही खत्म कर देना चाहिए। ब्लैकमेल करने वाला खत्म, ब्लैकमेल होने का डर भी खत्म। ये इंसान से दानव कब बन गए? जीते, तुम एक काम करो, उस अर्पित को ना फैजाबाद रोड की तरफ लेकर आओ। तुमको पता है ना, बहुत सुनसान रास्ता है, वहाँ कोई आता या जाता नहीं। वहाँ तीनों मिलकर हम उस अर्पित को ढिसका कर देंगे। पर पुष्पा जी, फैजाबाद लेकर जाएंगे, वहाँ पे एनकाउंटर करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, है ना? हाँ, तो फिर ऐसा करते हैं दुश्मन को दुश्मन के घर में घुस के मार डालेंगे। पर उसकी तो दुकान है ना पुष्पा जी। हाँ, तो दुकान में घुसकर मार डालेंगे। दुकान में घुसेंगे, शटर डाउन करेंगे, जितनी भी गोलियां हमारे पास है ना, सब उसके शरीर में दाग देंगे। अब जाओ, जाओ। बहुत बाप रे। जाओ। हाँ, बाबू अपना जान पर खेलकर तुम्हारा अमानत वापस लेकर आए हैं। अब तुमको चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है। पुष्पा जी को और संतु जी को ना यहीं पर बुला लिए, तो सारा जो मामला है यहीं पे निपट जाएगा। तुमको बिल्कुल फिक्र मत करो। वो थक गए यार। चीते, 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 आंखें खोल चीते, उठ चीते। क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पे? जाओ अपना काम करो, जाओ। काम धाम कुछ है नहीं। उठ आगे मुंह उठा के। संतु पानी लेकर आओ। पानी नहीं चाहिए पुष्पा जी, चीते की हालत देखिए आप। अरे हम चीते के लिए ही कह रहे हैं, पानी की छींटे मारो उसके चेहरे पे, उसको होश मिलाओ। हाँ, जगाओ उसको। हाँ पुष्पा जी कहिए। मैडम सर, वो जो अर्पित है ना, वो भाग गया। क्या? जी मैडम सर, वो चीते को धक्का देकर उसे बेहोश करके हमारी हिरासत से भाग गया। एक सेकेंड, लेकिन अर्पित को भागने की जरूरत ही क्या है? वो इस तरह से क्रिमिनल्स की तरह क्यों बिहेव कर रहा है? अच्छा ठीक है, एक का मीरा, इसकी मैया का। शांति। मीरा, फटाफट अर्पित का मोबाइल लोकेशन ट्रैक कीजिए जल्दी। सॉरी मैडम सर, ऑर्डर नॉट एक्सेप्टेड। करिश्मा मैडम ने स्पेसिफिकली आपका कोई भी ऑर्डर ना मानने का ऑर्डर दिया है। करिश्मा सिंह, मीरा को ऑर्डर दीजिए। अरे हम तो भूल ही गए, करिश्मा सिंह ठीक से सुन नहीं पा रही हैं। कमांड दे, क्या कमांड दे? मीरा, अर्पित का फोन ट्रैक करो, फटाफट उसका लोकेशन का पता लगाओ अभी। ओके मैडम। सस्पेक्ट फाउंड 10 किलोमीटर्स अवे, फैजाबाद रोड। ओके फैंटा। इसकी मैया की सासू मैया, इसने हमारा कान खराब किया है। ये कैसे बच के निकलेगा? इसकी तो हम जान ले लेंगे। निकालो हमारा बाइक। मीरा जी ऑल द बेस्ट। भाग गया पुष्पा जी।
कौन कहा था आपको इतना ज्यादा एनकाउंटर का नौटंकी करने के लिए? हो गया सीधा साधा सुस्त आदमी, रॉकेट फरार हो गया। हाँ ठीक है। वैसे मैंने मैडम सर को फोन करके बता दिया है कि वो अर्पित भाग गया है। मैडम सर जब उससे पूछेंगे उसके भागने का वजह, तो वो तो सारा परपंच बता देगा। आपकी एनकाउंटर का ओवर एक्टिंग तो बता देगा ना पुष्पा जी, बता देगा। पुष्पा जी, कल की जाती आज ही हमारी नौकरी चली जाए ना, आपने मरवा दिया है, क्या करें अब? अम्मा का टोपा गिरी है, टहलते टहलते नाश्ता पानी करते करते ना, मतलब पैदल भी जाते ना तो इससे पहले पहुंच जाते। कहाँ बिठा दिया है हमको। अम्मा स्पीड बढ़ाओ ना। ये मैक्सिमम स्पीड है। कहाँ बोले? कहाँ बोले? ये मैक्सिमम स्पीड रुको है। रुको रुको रुको, क्या बोल रहे हो? कुछ सुनाई नहीं आ रहा है हमको। ये मैक्सिमम स्पीड है? यस। इसकी मैया की सासू मैया, ऐसे तो हम अगले जन्म में पहुंचेंगे। सारे कबाड़ ना हमारे पल्ले पड़े हैं, तुम भी और ये भी। जैन मैडम सर। जैन जल्दी गाड़ी में बैठिए, हमें अभी याद है कि इसकी स्पीड सिर्फ 20 की है। लोकेशन अपडेट मीरा। यस मैडम सर। अर्पित की गाड़ी यहाँ से 100 मीटर दूर है। हमने उसकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी ट्रैक किया था, कार उसी के नाम पे रजिस्टर्ड है। हम उसे ट्रैक कर रहे हैं, आप सीधा चलते रहिए। ओके। अर्पित हमारी तरफ ही आ रहा है मैडम सर। वो रहा अर्पित। वो अर्पित है? यस। उसको बोलो रुके, उसको बोलो गाड़ी रोके। मीरा, अर्पित रुको, अर्पित रुको, अर्पित गाड़ी रोको, अर्पित गाड़ी रोको। भाग क्यों रहे? क्या हुआ मैडम सर? पेट्रोल खत्म हो गया। क्या बोले आप? अब लिख कर बताओ मीरा। पेट्रोल ओवर? इसकी मैया का, ये पेट्रोल बजट का टंटा ना होता ना तो। अम्मा जाओ मीरा, पकड़ो, तुम भागो, पकड़ो। हाँ, रफ्तार दौड़ दिखाओ फुल थोड़ी। स्पीड मीरा। तो मिस्टर अर्पित, हम अच्छे से जानते हैं कि आप गूंगे बहरे नहीं हैं, इसलिए नाटक करना बंद कीजिए। हमारे पास इस बात का पक्का सबूत है कि तुम बोल भी सकते हो और सुन भी सकते हो। वो देखो ऐसा है भैया, तुम्हारे वजह से ना हमारे कान बंद हो गए हैं, हमें सुनाई नहीं आ रहा है कुछ भी। समझ रहे हो हमारी बात को? अगर तुमने आज सच नहीं बोला ना मार मारेंगे ना तुमको, कि तुम्हारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है ना वो है करती हुई नजर आएगी। समझ रहे हो हमारी करिश्मा बात को? सिंह, शांत। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमने एक डॉक्टर को यहाँ बुलाया है जो आएंगे, तुम्हारा चेकअप करेंगे और साफ साफ पता चल जाएगा कि तुम कितने बड़े झूठे हो। आ गए डॉक्टर, आ गए डॉक्टर, आ गए डॉक्टर हियर। जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय, आई एम विलिंग स्पेशलिस्ट डॉक्टर न्यूटन आइंस्टाइन। क्या? कुछ नहीं है डॉक्टर साहब। ओके, कम टू द पॉइंट। ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करूंगा। तुम बहरे हो लेकिन मेरी दवा से तुम तंदुरुस्त हो जाओगे, तुम्हें सुनाई देगा। ये रहा। ओ, ये मेरी दवा है। एक्सक्यूज मी। ये मेरी दवाई हो गई, अब आपकी दवाई की बारी। ये रही दवाई, इनको न फटाफट इस पिलर पे बांध दो। प्लीज हेल्प मी। आइए पेशेंट जी, आइए प्लीज प्लीज, कम कम कम। उठिए, चलिए मैडम प्लीज, अदर साइड। तो ये है दवाई, इसके 4-5 बूंद मैं तुम्हारे कांस में डाल दूंगा। कांस में? या कांस, 1 कान, 2 कांस, बहुवचन। करेक्ट। यस, योर कैपेसिटी ऑफ माय असिस्टेंट। ये तुम पुलिस की नौकरी छोड़ दो, मैं तुम्हें डॉक्टर बना दूंगा। डॉक्टर साहब, इधर मरीज इधर है। ओके, मुंडी तेरी, कांस में 2-3 बूंद आई। टुक टुक टुक। ओके फाइन। Another side, मुंडी तेरी। 1 2 3। ओके फाइन। Oh my God! Shake the before use. मैडम होल्ड इट, मैंने शेक ही नहीं किया।
अरे वैसे डॉक्टर साहब ये कौन सी दवाई है, इसके बारे में पहले। अरे ये तो एक्सपायर है। नहीं नहीं, ये तो जिंदा है, देखो। हम दवाई की बात कर रहे हैं, दवाई की एक्सपायरी डेट तो बहुत पहले पूरी हो चुकी है। गजब। ये लिखिए। See me, what is this दवाई? Oh my God! वाकई ये दवाई एक्सपायर है। Oh, I'm so sorry, but no problem. अगर इनमें सुनने की शक्ति होती तो ये एक्सपायरी दवा इनके कांस को डैमेज करती, लेकिन ये दवा एक्सपायर, इनके कांस एक्सपायर, तो एक्सपायर फिटूस। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये दवाई की तारीख तो बहुत पुरानी होगी ना, तो फिर अगर इनकी जान को कुछ खतरा हो गया तो? वैलिड पॉइंट पुरानी लेडी। देखो, मैं यहाँ 5 मिनट के लिए रुक जाता हूँ। अगर तुमको कुछ होता है तो मैं यहाँ हूँ, डॉक्टर न्यूटन आइंस्टाइन। तो आप प्लीज रिलैक्स कीजिए। देखिए 5 मिनट का रिलैक्स एवरीबॉडी। तुम तो निठल्ले हो, कहाँ जॉब करोगे? अच्छा संतू जी, आप ये जो फाइल बनाने के लिए, इसमें क्या करना है देखिए। नहीं चीते, तुझे समझाया तो था, ये तूने गलत कर दिया। ये क्या? मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? डॉक्टर साहब, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर साहब, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आप लोग क्या 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 बोल रहे हैं? देखो ना प्लीज, क्या हो गया मेरे कानों को? पक्का आप जैसे ड्रामेबाजों से सच्चाई उगलवाने के लिए हमें भी कभी कभी ड्रामा करना पड़ता है। ये देखो, ये वीक निकला, और ये बेल, इसके अंदर कुछ नहीं है, उसकी घंटी हमने ऑलरेडी निकाल के रख दी थी। इसलिए प्लीज वक्त और बर्बाद मत कीजिए और सच सच बताइए कि पिछले 5 सालों से आप ये गूंगे बहरे होने का नाटक क्यों कर रहे हैं? अरे आप तो रोने लग गए। लिसन, देखिए प्लीज, हमने कोई केस नहीं लगाया अभी आप पर, हम बस पूछ रहे हैं। ये नाटक भी हमने सच्चाई उगलवाने के लिए किया था। प्लीज रोइए मत। संतोष शर्मा, पानी। हाँ इनके लिए। हाँ इनके लिए। देखिए आप प्लीज रोना बंद कीजिए, शांति से पानी पीकर हमें बताइए कि आप क्यों झूठ बोल रहे हैं पिछले इतने सालों से। आपने खुद की लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाई हुई है? देखो, हमने ना पहले ही तुमको ही विलन माना था, मगर पानी और शांति से बताओ कि हुआ क्या है। हाँ, अब मैं क्या बताऊं मैडम, आपको भी सुन के बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन इन सब के पीछे जो वजह है ना, वो है मेरी पत्नी सुनैना और मेरी मां निरुपमा का बिहेवियर। आपको आइडिया भी नहीं होगा कि जिस दिन से मेरी शादी हुई ना, मेरी जिंदगी कैसे नरक से भी बदतर बन गई थी। सास बहू के झगड़े ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था मैडम। नहीं मतलब, सास बहू के झगड़े हर घर में होते हैं। चलो 5 मिनट समझ में आता है, 10 मिनट समझ में आता है, लेकिन 24 घंटे हर वक्त जब देखो तब ताने, चीखना, चिल्लाना, बहस, सामान पटकना। ऐसा लगता था मैडम जैसे मेरा दिमाग ना फट जाएगा। मेरी हालत ना चक्की के 2 पाटों के बीच में फंसे उस बेचारे गेहूं की तरह थी, जो बस पिस रहा था, घिस रहा था, और ये ना उन दोनों को बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। मां को छोड़ नहीं सकता था, बीवी को तलाक नहीं देना चाहता था। डिप्रेशन इस कदर मेरे ऊपर हावी हो गया था ना मैडम कि मैंने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन हिम्मत ने जवाब दे दिया मैडम। तब तक हार के मैंने ये गूंगा बहरा होने का रास्ता निकाला।
हम अच्छे से समझ गए कि तुम पर क्या बीत रही है। हमने भी तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी माँ को लड़ते हुए देखा है। सच में बहुत बुरी तरह झगड़ते हैं दोनों। एक बार जब लड़ना शुरू हो जाते हैं तो भूल जाते हैं कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किसके सामने बोल रहे हैं और उनके इस तरह के झगड़ा करने से किसको कितना नुकसान पहुंच सकता है। हम तुम्हारा दर्द बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन अर्पित, हमें नहीं लगता कि इस तरह का कॉम्प्रोमाइज या इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन तुम्हारी इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन है। ये कभी ना कभी तो बात बाहर आनी ही थी। तो कैसे हल होगी मैडम? मैं सब करके देख चुका हूँ। एक्चुअली ये प्रॉब्लम तुम्हारी है नहीं, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बीवी को समझाना होगा कि इस तरह के लड़ाई झगड़े से वो खुद को, अपने आसपास वालों को कितना नुकसान पहुंचा सकती है, कितना कुछ खो सकती है। कोई फायदा नहीं होगा मैडम जी, वो लोग नहीं सुनने वाले। हमारी सुनेंगे, क्योंकि हम अपने तरीके से उन्हें समझाएंगे। मैंने कितनी बार कहा था कि मेरी बात सुनिए, पर आप तो मानती ही नहीं। मेरी बात क्यों, तुम उसकी बात सुनती हो? कितना मना करता है वो तुमको। तो बहुत बार देखा, कर दिया ना एक्सीडेंट। मैंने तुझे कहा था कि गाड़ी आज से चला, सुनती नहीं मेरी बात, कभी भी नहीं सुनती। कहाँ गया? चले पीछे पीछे कोई मदद कीजिए हमारी। अरे एक मिनट हॉस्पिटल लेके चलो। क्या हो गया? मर गए? तो कैसा लग रहा है उस इंसान की जान लेकर जो आपकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा था? हमने उन्हें नहीं मारा मैडम। कानून की नजर में उन्हें किडनैप आप ही ने किया था और आप ही की गाड़ी के नीचे आके उनकी मौत हुई है, तो जिम्मेदार आप ही हैं। मैडम, मैडम हमें फांसी पर चढ़ा दीजिए। हम इसी लायक है मैडम, इसी लायक। अब बेटा ही नहीं रहा तो हम जी कर क्या करेंगे? मुझे नहीं जीना। अर्पित जी के बगैर मेरी जिंदगी का क्या मतलब? मुझे भी फांसी पे चढ़ा दीजिए। आप लोगों को फांसी चढ़ाकर क्या होगा? जिसे जाना था वो तो चला गया। और वैसे भी आपका बेटा और आपका पति आज थोड़ी ना मरा है, वो तो बहुत पहले ही मर चुका था। रोज मर रहा था, थोड़ा थोड़ा। जानती हैं क्यों? आप दोनों की वजह से, आप दोनों के झगड़े की वजह से, आप दोनों की रोज रोज की किचकिच से परेशान हो चुका था अर्पित। आप दोनों तो ये भी नहीं जानती कि कुछ सालों पहले अर्पित ने अपनी ही जान देने की कोशिश की थी। जी हाँ, और अगर उस वक्त वो कामयाब हो जाता तो वो तो बहुत पहले ही मर जाता ना। बेचारा अर्पित करता तो क्या करता? पत्नी की साइड लेता तो माँ नाराज, माँ की साइड लेता तो पत्नी नाराज, दोनों की साइड नहीं लेता तो दोनों नाराज। इस अशांति से परेशान होकर 5 साल पहले अर्पित ने सीढ़ियों से गिरने का और फिर अपने डॉक्टर दोस्त से खुद को गूंगा और बहरा डिक्लेयर करवाने का नाटक किया। माँ का अहंकार उसका बेटा होता है। अब बेटा ही नहीं रहा तो फिर किस बात का अहंकार? ये बात उसके जाने के बाद हमारे समझ में आई है मैडम। एक मौका मिल जाए बस, सब कुछ पहले जैसे ठीक करने का। बस एक मौका मिल जाए। समझो, मिल गया मौका। तो ठीक है मेरा बच्चा, तो जिंदा है। हाँ माँ, मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। और ये सब मैंने मैडम के कहने पे किया। बेटा हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे। मैं बहू को भी कुछ भी नहीं बोलूंगी। हम अच्छी तरह से पहले की तरह रहेंगे। मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे। मुझे भी माफ कर दीजिए। आपके खोने के एहसास ने एहसास कराया कि आपसे ज्यादा कीमती और जरूरी तो हमारे लिए कुछ भी नहीं। आपको खोकर क्या रह जाएगा हमारे पास? बस यही एहसास दिलाना चाहते थे हम चाहते थे कि आपको ये समझ में आ जाए कि जिस घर की औरतें अपने अहंकार में लड़ाई झगड़ा करती हैं, क्लेश करती हैं, उस घर के मर्द रोज तिल तिल मरते हैं। और फिर ये फ्रस्ट्रेशन या तो वर्क प्लेस पर निकलता है, या सड़क पर, या नशे की आदत में, या फिर आस पड़ोस में।
जो भी मैटर है, जो भी प्रॉब्लम है, उसे बात करके सुलझाया जा सकता है। तो बात कीजिए, अपने घर में खुशहाली लाइए, पॉजिटिविटी लाइए, तभी तो आपके घर के लोग बाहर जाकर पॉजिटिविटी फैलाएंगे। तजुर्बा कहता है हमारा, इंसान की लड़ाई बस यही है कि जिंदगी के पंजों से हर रोज अपने हिस्से की मुस्कुराहट छीन लाना। खुश रहिए और खुश रखिए, यही सही तरीका है जिंदगी जीने का। अब से यही होगा मैडम, और शुक्रिया ये सबक सिखाने के लिए। मैडम, आपने और आपकी टीम ने जो हमारे लिए किया है उसके लिए ये तो बनता है। शुक्रिया मैडम। चलो। तो आज का लेसन लर्न, सास बहू की लड़ाई उनके लिए मजा, घर के मर्द के लिए सजा। और ये बात हर सास बहू को याद रखनी चाहिए। मगर ये बात आप हमारी तरफ देखकर क्यों कह रही है? बुरी सास की बात चली तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी तरफ टर्न हो गया। फीडिंग दिस इंफॉर्मेशन। अरे करिश्मा सिंह, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ, मतलब हमें थोड़ा थोड़ा पास का सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ, हमारा मजाक उड़ाया गया ना, ये तो सुनाई देगा ही उन्हें। ये बहुत अच्छी बात है करिश्मा सिंह। मीरा, बहुत अच्छा किया जो तुमने दौड़कर अर्पित को पकड़ लिया। इस वजह से हम केस को जल्दी सॉल्व कर पाए। थैंक यू मैडम। वो तो हमारा बाइक नहीं था मैडम सर, नहीं तो उसको एक किक मारते ना, वो हवालात के अंदर होता है। ये मीरा का जरूरत नहीं पड़ता, समझिए हमारी बात को। ये पेट्रोल का बजट आप बढ़ाइए, हमारा फुक कम हो रहा है हमने शायद। सरकार से पेट्रोल का बजट बढ़ा लिया है। वैसे भी आप अपने जंगी जहाज पर ही ज्यादा सूट करती हैं, सो आज से आप अपनी बाइक ही ले जाइए। हाँ भाई मीरा, कोई बढ़िया सा गाना सुनाओ माँ। सी साबेस की जाजे बुन रातों मिरांदो से। हिंदी 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 ये हिंदी। गाना हिंदी में नहीं है। हाँ पता है, सिर्फ हमारा लता मंगेशकर का गाना सुनाओ, एकदम बढ़िया वाला। क्यों? बाइक आप चला रही हैं, आप रुकिए। अम्मा तुम्हारा गाना उसको रोक दो। क्यों पसंद नहीं आया? मैं दूसरा ट्रैक लगा सकती हूँ, मेरे पास लता जी के हर भाषा में गाने हैं। नहीं नहीं, मजा सा नहीं आया। तो आप पीछे आ जाइए, बाइक मैं चलाती हूँ। अम्मा वो हमारा बाइक है ये, समझियो। हमारे पूछे बिना इसको कोई टच भी नहीं करता है, समझ लो हमारी बात को। पर मैं तो ऑलरेडी टच कर चुकी हूँ जब पुष्पा जी को लेकर गई थी पेट्रोलिंग पर। तुम ना बहस कर लो। बहस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपकी बात का काउंटर रिएक्ट कर रहे हैं। हम भी अगर तो आपके पास जवाब नहीं है तो लेट इट बी। पगले हम हैं, हम पगले हैं। एक लोहे से सर लड़ाएंगे तो खुद ही जख्मी होंगे, ये कैसे भूल सकते हैं हम? टू मच ईगो प्रॉब्लम। जरूर ये उस ब्लैकमेलर का फोन होगा। आगे देखो। अरे राइट जाओगी, लेफ्ट जाओगी कि रुको? मीरा को बोलो रुकने के लिए। मीरा जी आप ठीक? ओह माय गॉड, व्हाट हैपेंड? कॉल एम्बुलेंस। बिल्लू, दूर जाके खड़े हो जाओ, जाओ। जब देखो मेरी जगह दिखाते हैं। और क्या, हमने अभी तक हल्दी लगाई भी नहीं है, जख्म साफ कर रहे हैं हम। बड़ी आई भौकाल दिखाने वाली। जरा सी हल्दी से इतना डर रही हैं आप, पता नहीं कहाँ की तुर्रम खा बनी घूमती फिरती है। हाथ सीधा कीजिए। ये लीजिए। हाँ। चोट लगती है तो दर्द तो होता ही है। ये जख्म की आवाज है, दूर तलक जाएगी। गुलजार साहब डाउनलोड किए हैं क्या? नहीं, नॉर्मल इंसान को चोट लगती है तो वो ऐसे ही रिएक्ट करता है। नॉर्मल इंसान ना, ये कहाँ से आपको नॉर्मल इंसान नजर आती है? अगर ये इतनी नॉर्मल होती तो फिर झगड़ा ही किस बात का था? हमने भी हमारे लल्ला के लिए नॉर्मल बहू का ही सपना देखा था। हमारे नॉर्मल लल्ला के तो भाग ही फूट गया, क्या बताएं। सही कहा, मुझे भी चोट लगी है। क्या मैं आपकी तरह ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? ओह, कहाँ चोट लगी? ओह माय गॉड। अंदरूनी चोट है, बाहर से नहीं दिखेगी। वायरिंग थोड़ी डैमेज हुई है। तो क्या हुआ माँ? थोड़ी सी हल्दी देना। हट। और तुम मशीन हो, हम इंसान हैं, कोई फर्क होता है नहीं होता है? शायद आप भूल रही हैं, इसी मशीन ने आपको आग से बचाया था। राइट। ज्यादा जले पे नमक मत छिड़किए। अरे नमक कहाँ लगा रहे हैं हम तो हल्दी लगा रहे हैं, और हमें शांति से हल्दी लगाने दीजिए।
लगता है कुछ ज्यादा ही जोर से लग गई करिश्मा मैडम। हाँ, चोट से दर्द नहीं लगता, हल्दी से लगता है। हाँ? क्या? ऐसा करिश्मा मैडम ही बोल रही थी, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। और आप केयरफुली ड्राइव करना चाहिए। वो तो अच्छा हुआ उन्हें छोटी मोटी चोट लगी, अगर आपकी लापरवाही की वजह से कोई सीरियस इंजरी हो जाती तो। देखिए मैडम, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। मैं तो हमेशा से बहुत केयरफुली ड्राइव करती हूँ, मुझसे कभी कोई गलती नहीं हुई। मैं ऑलरेडी आपके ऑफिसर से माफी मांग चुकी हूँ, आपसे भी माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और जाने दीजिए, प्लीज। आप ठीक है? एक मिनट मैडम, हाँ प्लीज। महिला पुलिस स्टेशन में हो ना, झूठ बोलने की बिल्कुल कोशिश मत करना। मैं थाने के बाहर ही हूँ, मेरी कंप्लेन लिखाने आई हो ना। नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। वो तो मैं गलती से पुलिस ऑफिसर की बाइक से टकरा गई, तो ये लोग मुझे यहाँ ले आए। मैं आपकी कंप्लेन लिखाने नहीं आई हूँ, प्लीज ट्रस्ट मी। ये पहाड़ा ना किसी और को बढ़ाना। अभी के अभी पुलिस स्टेशन से बाहर निकलो, नहीं तो अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो बहुत पछताओगी तुम। हाँ हाँ हाँ, मैं अभी निकलती हूँ। मैडम, मुझे जाना होगा। हाँ हाँ ठीक है, बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज है, वो पूरी करके आप जा सकती हैं। जो भी फॉर्मेलिटीज है जल्दी दीजिए, मैं पूरी कर देती हूँ। अचानक आपको क्या हो गया, इतनी जल्दी में क्यों आया? वो मुझे बहुत अर्जेंट काम आ गया है, और मेरे हस्बैंड वो घर आते ही होंगे, और मैं घर पे नहीं मिली ना तो बहुत नाराज हो जाएंगे। खामखा मुझे डांट पड़ेगी। प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज। हाँ ठीक है, हम समझते हैं। अपने पर्सनल डिटेल्स दे दीजिए और जी लिखवाइए। हो गया मैडम से। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। अरे संतु जी क्या हो गया, आप ठीक तो है ना? नहीं नहीं नहीं, उनका इयररिंग। आपका एक इयररिंग मिसिंग है। क्या? इयररिंग मिसिंग? महंगी थी क्या? हाँ, 2 लाख की थी। 2 लाख? का बाप रे, यहीं कहीं होगा, ढूंढिए बिलौटा। प्लीज जल्दी ढूंढिए। 2 लाख गिरी होगी। रहने दीजिए ना। हाँ? अरे आपका झुमका इतना महंगा? कोई बात नहीं, मुझे भी जाना है। मैडम 2 लाख का है। इतना महंगा झुमका? मैडम सर, 2 लाख का झुमका और बोल कर गई है, जाने दीजिए। कहाँ मर गए सबकी सब? अम्मा तुम बाहर क्या कर रही हो? सबका है वहां। अम्मा क्या हो रहा है ये? काय सब रेंग रहे हैं यहाँ पे जमीन पर? ड्यूटी के टाइम पर वर्दी पहनकर ये सब चल रहा है। और पुष्पा जी, आपने अपना उम्र देखा है तो आप छुपन छुपाई खेलनी है सबके साथ। 1 मिनट, क्या हुआ हमारी उम्र को? अभी हमने देखा ही क्या है जिंदगी में? और हम छुपन छुपाई नहीं खेल रहे थे, वो प्रणीता का झुमका ढूंढ रहे थे। हाँ, पहले तो बरेली की बाजार में झुमका खोया करता था, अब लखनऊ के बाजार में झुमका खोया है, वो भी 2 लाख का। बताओ मैडम, 2 लाख का झुमका है, मैं तो देखना चाहती हूँ कि दिखता कैसा है। हाँ मैडम। अरे ढूंढो, जिसने भी ढूंढ निकाला ना उसको बदनाम स्पेशल चाय फ्री दूंगा। बट हमें नहीं चाहिए तुम्हारी चाय। और वैसे थाना की प्रतिष्ठा का सवाल है ना, ढूंढना तो पड़ेगा झुमका। करिश्मा मैडम, वन सेक। आप मीरा जी को कमांड दीजिए ना झुमका ढूंढने के लिए। हाँ मैडम, उनके तो बाएं आंख का खेल है, तुरंत ढूंढ देंगे मैडम। प्लीज मैडम। हाँ, लेकिन पुष्पा जी का प्लीज नहीं आ रहा है ना। माँ प्लीज बोल दीजिए ना। प्लीज ना, थोड़ा बत्ती सी दिखाइए, थोड़ा प्लीज वाला फील तो दीजिए हमको, है कि नहीं? प्लीज। झुमका ढूंढो।
झुमका शुरू से आपके पास था? हाँ, ये एक्सीडेंट वाली जगह पे गिरा था। तो फिर आपने पहले क्यों नहीं बताया मैडम? मैं सिर्फ करिश्मा मैडम के ऑर्डर लेती हूँ। उन्होंने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। गजब। हम ऑर्डर दे रहे हैं कि हमको झुमका दे दो। लगाओ। लगा तो दूंगी मैडम सर, पर एक कान में थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? प्रणीता को फोन लगाओ। अच्छा, ऐसे आ रही थी आप? देखो, ये हमारा प्राइवेट मैटर है। प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। अब ऐसे में तुम पुलिस को इन्वॉल्व करोगी तो प्राइवेसी कहाँ रह जाएगी? सब कुछ सामने आ जाएगा। अब सब कुछ सामने आ गया तो तुम्हारा क्या होगा? तुम तो बर्बाद हो जाओगी। तो नेक्स्ट टाइम नो पुलिस, नो होशियारी, सिर्फ तुम और मैं। राइट बेबी? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अकेली आ रही हूँ, कोई नहीं आएगा मेरे साथ में, आई प्रॉमिस। थैंक्स अ लॉट बेबी, गुड गर्ल। ओके बाय, मिलते हैं। किसका फोन है? हेलो। हेलो प्रणीता। कौन? हाय, हम हैं SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाने से। आप हमारे थाने में आई थी, आपका ईयरिंग खो गया था। जी हाँ, हमने आपको यही बताने के लिए फ़ोन किया है कि आपका ईयरिंग मिल गया है। आप चाहें तो इसे आकर कलेक्ट कर सकती हैं। नहीं नहीं, मुझे मेरी इयरिंग नहीं चाहिए, मैं वहाँ नहीं आ सकती। जी हाँ, हमने आपको यही बताने के लिए फ़ोन किया है कि आपका ईयरिंग मिल गया है। आप चाहें तो इसे आकर कलेक्ट कर सकती हैं। नहीं नहीं, मुझे मेरी इयरिंग नहीं चाहिए, मैं वहाँ नहीं आ सकती। क्या? ईयरिंग नहीं चाहिए का क्या मतलब है? आप भी नहीं बताया था ना कि आपका ये बहुत महंगा ईयरिंग है, तो फिर आपको वापस क्यों नहीं चाहिए? नहीं, अगर आप बहुत बिजी हैं तो हम ईयरिंग किसी के साथ भिजवा देते हैं। अरे कहा ना नहीं चाहिए इयरिंग, आप रख लीजिए या किसी को दे दीजिए, फेंक दीजिए, जो चाहे कीजिए, लेकिन मुझे परेशान मत कीजिए। क्या बात है प्रणीता, आप बहुत परेशान लग रही हैं। आपके साथ कुछ हुआ है क्या? हम मदद कर सकते हैं आपकी। कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ, और ना ही मेरे पास कुछ है बताने के लिए। आप प्लीज मेरा पीछा छोड़ दीजिए, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। प्लीज मुझे फोन मत कीजिए। सुनिए, अरे फोन ही काट दिया। उसे इतना महंगा झुमका नहीं चाहिए? नहीं, कह रही है कि अब आप किसी को दे दीजिए, फेंक दीजिए, जो करना है करिए, आई डोंट केयर। अच्छा, तो लाइए हमें दे दीजिए, हम संभाल कर रख देंगे। वाह, देखिए नफरी का माल दिखानी तो लपलपा जाती है ना। मतलब इस उम्र में अच्छा लगेगा एक कान में झुमका पहन के आप झूमेंगी तो। हाँ, आई लव यू मैडम। कितना सोचती हैं आप मेरे बारे में। इतना महंगा झुमका है, पुष्पा जी पे थोड़ी ना अच्छा लगेगा। मैडम सर, मैं इसे संभाल कर रख लूंगी। ना, ज्यादा चिरमिराने का जरूरत नहीं है, ये थाने का प्रॉपर्टी है, इसको माल खाने में रखिए। मैडम सर डिसाइड करेंगी क्या करना है। हम वैसे ही तो आ रहे थे, इसीलिए तो मांग रहे थे कि हम संभाल कर माल जब्ती में रखते हैं। अच्छा, हमने डिसाइड कर लिया है। आप पहनेंगी मैडम सर? हम खुद उसके पास जाएंगे। आप जाएंगी मैडम सर? पर आप काहे जाएंगी? जब उसने खुद नहीं बोल दिया उसको झुमके से मतलब नहीं है, तो फिर आप इतना मतलब काहे रख रही हैं? हमें झुमके से नहीं, हमें उस औरत से मतलब है। हमें पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो कुछ बहुत बड़ी मुश्किल में है, उसे हमारी मदद की जरूरत है, पर वो बोल नहीं पा रही है। फिर वही जज्बात का हमला। हम जज्बाती नहीं हो रहे हैं करिश्मा सिंह। आप खुद ही सोचिए, इतनी महंगी, इतनी कीमती चीज कोई अपनी ऐसे कैसे छोड़ सकता है? और अगर आपने नोटिस किया होगा तो जब वो आई थी तब उसकी बॉडी लैंग्वेज में एक अलग सा डर, एक एंजाइटी थी। अभी उसकी आवाज में हमें एक अजीब सी थरथराहट सुनाई दी, जैसे कि वो बहुत मुश्किल में हो। हमारा इंट्यूशन कहता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है और उसे हमारी मदद की जरूरत है, सो हम करेंगे। हाँ, हमारी ड्यूटी मदद करना है, पर किसी के फटे में टांग अड़ाना नहीं। ऐसे तो आप उनके निजी जीवन में घुस के आप उनके दखल अंदाजी कर रही है ना, ये तो गलत हो गया ना मैडम सर। हमारी मानिए तो रहने दीजिए, उसको नहीं मदद का जरूरत है तो छोड़ दीजिए। नहीं, अगर हमें इतना स्ट्रांगली लग रहा है तो हम इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकते। हम तसल्ली तो करेंगे कि वो ठीक है या नहीं। जीप निकालिए पुष्पा जी। जी मैडम सर। संतोष शर्मा, प्रणीता का एग्जैक्ट लोकेशन बताइए। मैडम सर, वो अभी भी मीनार मार्केट में ही है। अच्छा, ठीक है। पुष्पा जी थोड़ा जल्दी चलाइए प्लीज। नहीं, कोई बात नहीं मैडम सर, वो मीनार मार्केट में ही है। कहाँ जाएगी? अरे कहाँ जाएगी मतलब? वहाँ से कहीं और निकल गई तो?
मैडम सर, संतू के कहने का मतलब ये है कि कौन सी औरत होती है जो मार्केट पहुंचने के बाद तुरंत वहां से चली जाती है। हम बस पहुंचने ही वाले हैं, आप चिंता मत कीजिए, वो कहीं नहीं जाएगी। और आप जिस स्पीड से चला रही है ना पुष्पा जी, उसे गाड़ी चलाना नहीं टहलना कहते। आप एक काम कीजिए, आप गाड़ी साइड में रोकिए, हम ही चलाते। रोकिए। नहीं 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 मैडम सर, हम चलाते हैं, अभी स्पीड बढ़ाते हैं। मैडम सर, हमको तो नहीं लग रहा है कि उनको जरूरत है आपके मदद का। आप हमारी भाषा में इसको घूसपैठ कहते हैं, जो आप कर रही हैं, बेवजह उनका मदद। देखा आपने मैडम सर, आपको पता है कैसे रहते हैं हम इनके साथ। कभी किसी की कोई बात माननी सुननी होती नहीं ना, इन्हें आदत ही नहीं है इनको। देखिए करिश्मा सिंह, कभी कभी कुएं को भी प्यासे के पास जाना पड़ता है। हाँ। और अगर हमें कुछ खटक रहा है तो एक बार वेरीफाई करने में क्या हर्ज है। हाँ। हम बस अपनी ड्यूटी तो कर रहे हैं। हाँ। नहीं, हम अरे आप देखा देखा, तुम तोपा होगा, देखो हमारा हाथ जला डाला। हाथ तो जला हुआ ही था ना। मैं तो आपके जख्म पे हल्दी लगा रही थी, आपकी हेल्प कर रही थी। आपको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए और आप मुझे डांट रही हैं। नॉट फेयर। मांगा क्या हमने तुम्हारा मदद? धन्यवाद संतू ना, हम यही बात मैडम सर क्या जिंदगी भर करोगी? अब हो गया, ठीक है, धन्यवाद। यही समझा रहे हैं हम मैडम सर को कि जब कोई मदद ना मांगे, जब कोई सलाह ना मांगे, उनका मदद नहीं करना चाहिए बेफालतू में। ये तुम गांठ बांध लो इस बात का मीरा, कि अगर तुमसे कोई सलाह मांगे, कोई मदद मांगे ना, तो ही उसका मदद करना, वरना बिना बात के मत करना। समझ रहे हो हमारी बात को? समझ रहे हैं, पर ये बात को गांठ बांधने वाली बात, प्लीज एक्सप्लेन। बात को गांठ कैसे बांधते हैं? ये जो लेके घूम रही हो ना तुम, इसको रख दो जाके। धन्यवाद तुम्हारा। ओके। ये ना हमारा दिमाग खा जाएगी किसी दिन पूरा। आ रहा हूँ मैं, इस बार कोई मिस्टेक नहीं। कोई मिस्टेक नहीं होगी, मैं बिल्कुल अकेली आई हूँ। जय हिंद मैडम सर। संतोष शर्मा, टाइम बताइए। टाइम मेरे घड़ी के हिसाब से 12:20 हुए मैडम सर। प्रणीता तक पहुंचने में और कितना वक्त लगेगा, वो वक्त बताइए। सॉरी मैडम सर, वो बस 2 मिनट में पहुंच ही रही है। आप आगे से लेफ्ट लीजिए। ठीक है, थैंक यू। पुष्पा जी, आगे से लेफ्ट। ये हाँ, बस यही साइड में रोक दीजिए। जी। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। पैसे का देखो, पैसे नहीं है मेरे पास। मेरे पास जितने पैसे थे मैं तुम्हें दे चुकी हूँ। ये इयररिंग रख लो, पूरे 2 लाख का है, ट्रस्ट मी। तो ये सब क्या है, जो ये सब पहना वो सब नकली है क्या? ये सब मैं तुम्हें नहीं दे सकती, वो मेरे पति को मुझ पे शक हो जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड। ये पति होते ही इसी टाइप के हैं, हमेशा खुद खर्च कर लेंगे, जब बीवी खर्च करेगी तो 1000 पे 2 लाख सवाल पूछेंगे। चलो नो प्रॉब्लम, इस बार तो मैं इसी से काम चला लेता हूँ, अगली बार नहीं चलेगा। अरे फोटो तो डिलीट कर दो। भरोसा नहीं है क्या मेरे पे? अभी ही करो मेरे सामने। ये कर दी, ठीक है, चलो अब मैं चलता हूँ। तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुम पुलिस को लेकर आई। नहीं। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। यू आर फिनिश। मैंने उनको नहीं बुलाया। कहाँ है? अरे थैंक गॉड आप मिल गए। आप यहाँ क्यों चली आई? आपसे किसने कहा था यहाँ आने के लिए? अब रिलैक्स, हम तुम्हारी मदद करने आए। मुझे किसी की कोई मदद नहीं चाहिए। मैंने मांगी क्या आपसे मदद? हाँ, आपकी मेरी फटी में टांग अड़ाने चली आई यहाँ पर। अरे देखिए, हमारी बात तो आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप लोगों की वजह से मेरी लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। मेरी पूरी लाइफ स्पॉइल हो गई है, सब खत्म हो गया। प्रणीता रिलैक्स, कभी भी कुछ खत्म नहीं होता है, बस वो किसी नई चीज की शुरुआत होती है। और हम सच में तुम्हारी मदद करने ही आए हैं, तुम हम पर भरोसा कर सकती हो, इसलिए प्लीज रिलैक्स, शांत हो जाओ और बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया है। कुछ दिन पहले मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। रिक्वेस्ट भेजने वाले को मैं नहीं जानती थी, तो भी मैंने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। हम दोनों के बीच नॉर्मल बातचीत होती थी। फिर कुछ दिनों के बाद बात हाय हेलो से आगे बढ़ी और हमारे नंबर एक्सचेंज हुए। मैंने भी उसे अपना नंबर दे दिया क्योंकि अब मैं उसे काफ़ी हद तक ट्रस्ट करने लगी थी। बातचीत करने में वो मुझे ठीक लगता था, जेंटलमैन।
लेकिन फिर क्या हुआ? फिर एक दिन मुझे उसके नंबर से वीडियो कॉल आया और उसने कैमरा के सामने अपने कपड़े निकालने शुरू कर दी। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने तुरंत फोन काट दिया। फिर एक दिन उसका मुझे मैसेज आया और उस मैसेज में उसने मुझे कुछ वीडियोस और स्नैपशॉट भेजे और उन वीडियोस में उस लड़के के साथ में मैं थी और मैंने कुछ नहीं पहना था। लेकिन वो मैं नहीं थी, ट्रस्ट मी, वो मैं नहीं थी। उसने किसी और के शरीर पर मेरा फेस लगा दिया था। आप प्लीज शांत हो जाइए। पुष्पा जी पानी दीजिए ना। पानी पीजिए। शांति से बताइए आगे क्या हुआ। और फिर उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया। उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने उसके पैसों की डिमांड पूरी नहीं की तो वो मेरी सारी वीडियोस और स्नैपशॉट सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। मैं बहुत डर गई थी, कभी लाख तो कभी 2 लाख। मैं अपनी सारी ज्वेलरी उसको दे चुकी हूँ। अब तो उस इयररिंग के अलावा कुछ नहीं बचा था मेरे पास, वो भी दे दिया। और उसकी डिमांड खत्म नहीं होती। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसी को, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर पुलिस के पास आती तो उसे पता चल जाता। अपने पति को भी नहीं बता सकती और किसी और से कहने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुकी थी। आप प्लीज संभालिए अपने आप को। और उस दिन भी मैं उसके ब्लैकमेल की रकम ही चुकाने जा रही थी। जिस दिन मेरी गाड़ी से आपकी बाइक का एक्सीडेंट हुआ, उसने मुझसे वादा किया था कि आखिरी इंस्टॉलमेंट देते ही अगर मैंने पुलिस को नहीं बताया तो वो मेरी सारी फोटोज और वीडियोस डिलीट कर देगा और मुझे ब्लैकमेल करना बंद कर देगा। आपकी इंटेंशन चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो मैडम जी, लेकिन आप लोगों के आने से सब कुछ खत्म हो गया। देखो प्रणीता, हम तुम्हारी तकलीफ अच्छे से समझते हैं, लेकिन कोई भी किडनैपर कभी आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं मांगता। ये सिलसिला तो चलता रहेगा। देखो हम क्या हो गया? अब तुमने मुझे चीट किया, धोखा दिया, अब अंजाम भुगतो। मैंने तुम्हारे स्नैपशॉट्स, वीडियोस, फोटोज तुम्हारे पति को भेज दिए हैं। लव राज।